हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, और उससे पहले हम जानेंगे कि वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने वर्ग तो हमने सीख लिया है। एक का वर्ग हमारे पास है एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है हमारे पास? चार। तो अगर हमें चार दिया है और हमें पता हमें हमसे पूछा गया है कि चार का वर्गमूल क्या होगा, तो चार का वर्गमूल होगा दो। यहाँ पे जो आधार संख्या है, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। तीन का वर्ग हमारे पास है नौ होता है, तो नौ का वर्गमूल हमारे पास तीन हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्गमूल को दर्शाया जाता है, अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसे हमें दर्शाया जाता है इस प्रकार, अंडर रूट से। ठीक है, इसको अंडर रूट बोला जाता है। इसके अंदर कोई संख्या दी होती है, जैसे 25 दी हुई है, तो 25 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? ऐसी संख्या जिसको दो बार गुणा करने पर 25 मिलता है, तो वो होती है 5। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये होता है यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल। अब हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालने की कुछ विधियां। वर्गमूल निकालने की पहली विधि हमारे पास है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना। जब हमने वर्ग निकालना सीखा था, उसमें हमने देखा था कि किसी भी संख्या को, जो पूर्ण वर्ग है, उसको हम विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है उसको? हमें सबसे छोटी विषम संख्या से स्टार्ट करना है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक से हमें स्टार्ट करना है। जैसे हमारे पास चार है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हम दो विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे बढ़ते हुए लिखते हैं। जैसे नौ है, नौ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक धन तीन धन पाँच, तो ये हो जाएगा नौ। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? तीन। तो इसलिए यह नौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास? तीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन संख्याओं को गिनना है। मान लीजिए हमें दिया हुआ है कितना? 64 दिया हुआ है। तो इसको हमें देखना है एक, तीन, पाँच, धन सात, धन नौ, धन 11, धन 13। वैसे तो हमें पता ही है कि 64 का जो है, किसका 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। तो ठीक है, यहाँ पे कितनी संख्या हमें लिखनी है? 8 लिखनी है। अब हमें कोई संख्या दी हुई होगी, उसको हमें इस प्रकार घटाते हुए देखना है, और जहाँ पे जीरो आएगा, तो फिर हमें गिनना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो जितनी संख्या होंगी वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे हम इस विधि से आप 100 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। ठीक है, 100 का, तो हमें पहले 100 में से एक घटाना है। कितना हमारे पास बचेगा? 99। उसके बाद 99 में से हमें फिर एक से बढ़ते हुए विषम संख्या लेनी है, तो तीन घटाएंगे 99 में से, ये हो जाएगा हमारे पास 96। फिर 96 में से 5 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 91। 91 में से फिर हम 7 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 84। फिर 84 में से हमें घटाना है 9, तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में से फिर हमें माइनस करना है 11, तो हो जाएगा हमारे पास 64। उसके बाद 64 में से हमें घटाना है 13, तो हो जाएगा हमारे पास 51। 51 में से हमें फिर 15 घटाना है, तो हो जाएगा हमारे पास 36। 36 में से फिर हमें 17 घटाना है, तो हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, तो हो जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, 19 में से फिर हमें 19 को ही घटाना है, तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो हमें यहाँ तक इसको करना है जहाँ पे हमें लास्ट में हमें जीरो लेके आना है। तो हमने कितनी बार घटाया है उसको देखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 बार घटाया है, तो हमारे पास 10 का जो वर्गमूल निकल के आया वो है हमारे पास 10। तो इसी प्रकार से हमें करना है। ये वाली विधि केवल छोटी संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्याओं में हम
कितनी बार घटाएंगे तो वो फिर उस चीज़ के लिए मेथड उतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है। अब हम देखते हैं इसकी अगली विधि। वर्गमूल निकालने की जो अगली विधि है हमारे पास, वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि। इसके द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इससे हम वही संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जैसे हम निकाल लेते हैं, इसमें हम आसान एक दो निकाल के देखेंगे, फिर प्रश्नावली में जो भी आएगा उसको आगे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम बड़ी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब हमें इसको यहाँ पे लिख लेना है 625। तो अब आपको जो विभाज्यता के नियम है जो कक्षा 6 में है वो आपको याद होने चाहिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो सम कर रहे हैं वो क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसमें केवल 5 से ही भागा जा सकता है, जो एक अभाज्य संख्या है। तो 5 से भागा देंगे हम इसमें, तो जाएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तो ये 125। फिर 5 से भागा देंगे, ये आएगा 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, 5 यहाँ पे 5 लिखना है, फिर 25 में 5 से भागा देना है। 5 से भागा दिया, यहाँ पे आया 5, फिर 5 से दिया 1। तो यहाँ पे हमें 1 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आए हैं। तो ये है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें एक जैसी संख्याओं का दो दो का जोड़ा बनाना है। ठीक है, ये दो दो का जोड़ा बना, और लेना हमें इनमें से केवल एक है। तो ये हो जाएगा, इसका एक लिया गुणा, फिर इस वाले में से एक लिया, तो इसका वर्गमूल हो गया हमारे पास 25। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल इससे निकल के आया हमारे पास 25। अब हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक और उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पे 676। ठीक है, तो इसको हम सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम 676 स्टार्ट हमें क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करना है। जो पिछली वाली संख्या थी उसमें 2 से तो भाग जा नहीं रहा था, तो वहाँ पे हमने किया नहीं, लेकिन इसमें यहाँ क्या है, 2 से भागा जाता है। तो हम 2 से करेंगे, 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा इसमें, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, इसमें 3 से जा सकता है क्या, 9 6 15 1 16। तो 3 से इसमें नहीं जा रहा है। 7 से जा रहा है क्या, 7 दूना 14, नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से भी नहीं जा रहा है इसमें, और 5 से तो नहीं ही जाएगा, और 7 से देखेंगे तो 7 से भी नहीं जा रहा है इसमें। और फिर अभाज्य संख्या हमारे पास अगली बचती है फिर 11। 11 से भी इसमें नहीं जा रहा है। इसमें फिर अगला जाएगा 13 से जाएगा। ठीक है, 13 से जाएगा इसमें, 13 बार जाएगा, 13 1 13, 13 3 39। ठीक है, 13 1 13, फिर 3 बचेगा 39, 13 3 39, फिर 13 किया, यहाँ पे फिर एक हमारे पास निकल के आ गया है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। तो हमने क्या करना है, एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाना है, और फिर जोड़े में से एक एक चुनना है। ठीक है, यहाँ से 2 लिया, इसमें से भी 13 लिया। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आया 26। तो यहाँ पे 676 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास निकल के आया 26। तो प्रश्नावली में भी हमें ऐसे ही करना है। एक और अब हमें चीज देखनी है इसमें, कि जो प्रश्नावली में सवाल आता है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें एक संख्या दी हुई है 66। ठीक है, तो 66 का हमें वर्गमूल निकाल के देखना है। तो 66 का हमें गुणनखंड करेंगे, वैसे ही अभाज्य संख्या के रूप में इसका निकालेंगे हम। तो पहले इसमें 2 से जाएगा, ये होगा हमारे पास 2 3 6, 2 3 6। फिर इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्का 3, 3 इक्का 3। तो यहाँ पे फिर आया 11, तो 11 में से केवल 11 का जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास निकल के आया 2 गुणा 3 गुणा 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ना 2 का पेयर बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 11 का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, सबका पेयर बनता, तभी ये क्या बनती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही उसमें पूछा जाएगा। एक और चीज उसमें पूछी जाएगी कि कोई संख्या हमें दी हुई होगी, उसे हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो कैसे बनेगी, जैसे हमारे पास 50 है, तो 50 को हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। उसको किस किन छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा।
तो 50 को हम वैसे लिखेंगे, किससे जाएगा इसमें, 2 से जाएगा तो जाएगा 25, फिर इसमें 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा तो जाएगा कितना, 1। तो ये हमारे पास निकल के आया 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का पेयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन 5 और 5 का पेयर बन रहा है। तो 2 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 50, 2 पंजे 10, पंजे 50, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 100। तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको पता ही है। तो ऐसे ही सवाल प्रश्नावली में आएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें प्रश्नावली सॉल्व नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि हमें आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप क्लास 8th में नहीं पढ़ते हैं तो अपने आसपास कोई बच्चा हो जो क्लास 8th में पढ़ता है, उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।